अभी जस्ट रिलायंस के रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं तो मैं सोचा उस पर वीडियो बना दूं, बिकॉज कुछ ही कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स पे हम वीडियो बनाते हैं। एच बैंक का तो लाइव मार्केट में आया था तो उसका फिर अपने ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा। बट रिलायंस का अभी रिजल्ट अभी मार्केट आवर्स के बाद आया है, वीडियो देख लेते हैं, बनाते हैं चार्ट एनालिसिस वगैरह। तो उसकी मैंने आज की वीडियो में की थी। जो रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, अब उसमें कोई क्यू रीड करेगा, कोई वाई रीड करेगा, बट कोई किसी भी पैरामीटर में रीड करे। हम दोनों पैरामीटर रीड करके एक बार देख लेते हैं कि कैसा रहा रिजल्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं लगे तो नहीं लगे। जो रियलिटी दिख रही होगी बुक्स पे मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रिलायंस आज भले 90 रुपए टूटा है, वो अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, क्योंकि उसकी जो सेपरेट कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको 260 रुपीज़ में ये लोगों ने एम्बेड करा के रखा है। तो 260 प्लस अभी का जो करंट प्राइस है 2550, वो दोनों जोड़ भी देंगे ना तो भी वो 2800 रुपीज़ आता है, जो उसका ऑल टाइम हाई ही है। तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर अब आते हैं डिस्कशन पे, ये पॉइंट ऑफ व्यू के संग कि भाई आज ये जाते समय थोड़ा सा रिकवरी देके गया है, तो देखते हैं कि रिजल्ट्स ऐसे हैं क्या कि जिसके कारण रिकवरी बनती है। तो अब चलिए, काफ़ी लोग बोलेंगे अच्छा दिखाने के लिए या बुरा दिखाने के लिए क्यू रीड करना चाहिए या वाई रीड करना चाहिए। आप किसी पैरामीटर रीड कर लीजिए, टोटल इनकम वाई दोनों में गिरा है। 5% गिरा है आपका वाई के हिसाब से, और क्यू के हिसाब से 3% गिरा है। तो इन शॉर्ट रेवेन्यू कम हुआ है, ये हो गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी कम हुआ है सिग्निफिकेंट अमाउंट में। इसी कारण क्या है, एक्सपेंसेस इनके प्रीवियस क्वार्टर से कम हुए हैं। इसी कारण क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके चल पा रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप वाई देखेंगे तो आपका रफली 5% गिरा है, एंड क्यू देखेंगे तो आपका रफली 15 से 16% प्रॉफिट गिरा है। अब इसको आप कैसे रिलेट करोगे? अच्छा, काफ़ी लोग बोलेंगे सर कहीं डीमर्जर का इफेक्ट तो नहीं है। तो जो डीमर्जर जिस कंपनी का हुआ है उस कंपनी में कोई बिजनेस नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट आर्म है, उसमें अभी तक कोई बिजनेस है नहीं। तो इन फ्यूचर अगर कोई बिजनेस होता है तो बात अलग है, बट अभी तो उसमें कोई बिजनेस नहीं है। तो टेक्निकली देख के आपको रिजल्ट्स अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। अच्छा लगने का पॉइंट आप खोज लीजिएगा अगर आपका बुलिश पोजीशन है तो। बट मुझे तो रिजल्ट में कोई एकदम दिखा नहीं ऊपर से नीचे तक। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि कोई एक सेगमेंट के कारण ऐसा रिजल्ट खराब हुआ हो। तो चलिए सेगमेंट एनालिसिस भी कर लेते हैं। चलिए सेगमेंट वाले में चलते हैं। हाँ, 9 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है इनके रिजल्ट में, इनका डेट फिर से बढ़ के आया है। मतलब पहले क्या नेट डेट इनका जीरो था। मतलब नेट डेट मतलब क्या होता है कि आपका भले लोन है लेकिन उतना ही कैश आपके पास है। अभी वो डिफरेंस बढ़ गया है, अभी 1.2 लाख करोड़ का लोन इनका एडिशनल है, जो कि लोन है एक्चुअली में। तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न का बात है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट इतना हाई चल रहा है कि वो बहुत बड़ा पोर्शन एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस इनका जाने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में। तो वो थोड़ा सा एक एरिया टू लुकआउट रहेगा। अब ऑयल टू केमिकल बिजनेस में देखेंगे तो मार्च क्वार्टर से इस बार रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ के ही आया है, लेकिन लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा डिप होके आया है। रिटेल में रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर जितना बराबर है, ऑयल एंड गैस में बराबर है, डिजिटल सर्विसेज में भी सेम है। अदर्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिप आया है। मार्च क्वार्टर में अदर्स में सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इंक्रीज था, इस बार वो बहुत डिक्लाइन होके आया है। और अब अदर्स क्या है वो यही जानते होंगे बेटर, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि ऑयल एंड केमिकल में इनका मेन प्रॉफिट शेयर जो था वो कम हुआ है। ऑयल एंड गैस, ऑयल टू केमिकल में इनका प्रॉफिट शेयर काफ़ी कम हुआ है। रिटेल में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी इन्होंने बढ़ाई है। इसका मतलब क्या, मार्जिन इनके रिटेल में थोड़े से बढ़ के आए हैं। और डिजिटल सर्विसेज में ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें इसमें डिजिटल सर्विसेज में ही जियो आता है इनका, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट एट पार है। तो एबिटा और रिजल्ट्स के बाद देखेंगे तो मोटा मोटी आपका रिटेल और डिजिटल सर्विसेज दोनों बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। जो इफेक्ट आया है वो बेसिकली ऑयल टू केमिकल में ही आया है। अब ऑयल टू केमिकल में इफेक्ट इतना बड़ा आया क्यों, लास्ट ईयर का नंबर इतना बड़ा आपको क्यों दिख रहा है, ये समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट ईयर का नंबर आपको इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि लास्ट ईयर के रिजल्ट में इम्पैक्ट था आपका रशिया से, जो उस समय, और रशिया यूक्रेन का वॉर उस समय पीक पे था। उस समय सबसे ज़्यादा ऑयल यही खरीद रहे थे, और इसीलिए उस समय सबसे ज़्यादा सप्लाई भी यही कर रहे थे। अब क्या, बहुत सारे चैनल्स बन गए हैं उसके। तो अब, और प्लस उस समय ना रशिया बहुत डिस्काउंट में ऑयल दे रहा था, तो उस समय प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा थी, मार्जिन भी ज़्यादा थे, बिजनेस भी बड़ा था। अब क्या, बिजनेस बहुत छोटा हो गया है एंड कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अभी बची नहीं है उसमें, क्योंकि अब डिस्काउंट नैरो होके उरल ऑयल का शायद अब 5% ही बचा है। तो
या $5 कुछ बचा है, तो $5 का ही डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो मतलब बेसिकली आप उस मार्जिन में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं कमाओगे। इसीलिए क्या हो गया, ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस एक बार के लिए डिप ले लिया है। फाइनेंस कॉस्ट इनका कंसिस्टेंट है लास्ट क्वार्टर जितना ही, तो अभी नेट लोन एडिशन तो शायद नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, एक बार के लिए इतना ही समझते हैं। और सेगमेंट एसेट्स लाइबिलिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो सेगमेंट की एसेट ऑयल टू केमिकल का सिमिलर है, ज़्यादा कोई चेंजेस हुआ नहीं है। ऐसे भी लास्ट मार्च से इस मार्च में ज़्यादा चेंज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 महीना पहले ही तो कितना एसेट चेंज हो जाएगा, राइट। बट बैलेंस शीट फिर भी बढ़ के आया है, तो अच्छी बात है, थोड़ा सा बैलेंस शीट का साइज बढ़ रहा है इनका। और कुछ है नहीं इनका ज़्यादा डिस्क्लोज करने का, तो बस ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट्स इनके ठीक ठाक हैं। रेवेन्यू डिप दिया है आपका, प्रॉफिटेबिलिटी डिप दिया है, बट ये मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। अगर आप नोटिस करोगे तो जब ये ऑल टाइम हाई लगा दिया, उसके बाद सारे एनालिस्ट का आने लग गया कि अब यहाँ से ये डिप दे सकता है एंड ऑल दैट। तो मैं क्या बोलूँगा आपको, देखिए 2-3 चीज़ें मार्क करके रखिएगा। खुद तो इसका जो रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका इन्होंने वैल्यूएशन बोला कि 5% ही होना चाहिए, तो 5% होना चाहिए, इसका मतलब 2800 का आपका 140-50 रुपये होना चाहिए था, वो 260 में फ्रीज पड़ा है। जिस दिन वो फ्री होगा तो वो एक बार के लिए डिप दे सकता है। अब रहा इनके कंपनी का वैल्यूएशन, अगर ये रिजल्ट है, इसको मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑयल टू केमिकल कुछ भी नहीं है, तो आपका फिर भी वो प्रॉफिट का मेजर शेयर है, 50% प्रॉफिट आपका आज भी वहीं से आता है। एंड ऑयल टू केमिकल से अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं ग्रो कर रहा है, दिक्कत है, राइट। और आगे चल के ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन है क्या, तो इन्होंने खुद कहा है कि रिसेशन का फियर एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है उसके कारण हो सकता है कि आगे चल के दिक्कत और ज़्यादा हो, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ ये नहीं कह रहे हैं खुद से। तो अब इस सब को देखते हुए, प्लस ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है, यहाँ पे फ्रेश अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। स्टॉक रिएक्शन देगा क्या, तो देखिए ऐसा है कि स्टॉक ऑलरेडी 90-80 रुपये गिरा है ऊपर से। उतना गिरने के बाद क्या होता है, बहुत सारे टाइम में ऐसा स्टॉक एक ट्रेंडिंग डे देने का साइडवेज हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ट्रेंडिंग डे फिर से दे। तो अब लेवल्स क्या ध्यान रखना है, 25-40 का लेवल ध्यान रखना है। 25-40 के नीचे है या ऊपर है रिलायंस, इस बेसिस पे जज करिएगा रिलायंस को। क्यों? क्योंकि अगर उसके नीचे है तो वीकनेस और थोड़ी सी बढ़ सकती है, जो वापस आपको 40-45 रुपये का मूवमेंट दे देगी। बट अगर 25-40 के ऊपर टिका हुआ है ना, तो जो लोग शॉर्ट करके गए होंगे आज के लिए, वो शॉर्ट कवरिंग में ट्रैप होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक उसकी एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के पहले अगर शॉर्ट कटने का एक रीजन मिल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाती है। बट रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आने वाले टाइम में, नेक्स्ट कुछ दिनों में इनमें बड़े करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। इसका इफेक्ट इमीडिएट नहीं पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, एक दिन में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं तो इंडेक्स ज़्यादा टूट जाएगा। इसका इफेक्ट धीरे धीरे पड़ता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पड़ता है। लेट्स सी कि आगे कैसा रहता है, बट इनका गाइडेंस इन्होंने खुद से वीक दिया है, तो केयरफुल रहिएगा उस चीज़ को लेके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।